हमारे साथ विशंबर दयाल सर भी लगातार मौजूद हैं। विशंबर सर, आप भी लगातार उन लोगों में से हैं जो कि कह रहे थे कि युद्ध आगे खिंचेगा। अब एक सवाल दर्शक के मन में भी है, दुनिया भर के लोगों के मन में भी है कि इस युद्ध से आखिर यूक्रेन को हासिल क्या हो रहा है, क्योंकि नेटो में वो शामिल हुआ नहीं, उसकी सरजमी का नुकसान हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है, और ऐसा प्रतीत भी नहीं हो रहा कि अमेरिका या नेटो उसकी जमीन पर आकर उसका सहयोग देने वाले हैं। तो फिर फायदा उन्हें क्या हुआ? देखिए, युद्ध में किसी को फायदा नहीं होता और इसमें यूक्रेन को बिल्कुल फायदा होने की ना कोई उम्मीद थी। मैं एक थोड़ा सा युद्ध का बार बार कहा जा रहा है कि रशिया अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा है, रशिया की टाइमलाइंस डिले हो रखी है। देखिए, मुझे नहीं लगता रशियन फोर्सेस अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगी इतनी जल्दी। जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल क्लियर है, जो एम्स है बिल्कुल क्लियर है, जो ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल क्लियर है। कुछ टाइमलाइन ऊपर नीचे हो सकती है, उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन दो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगा। देखिए, रशिया ने अब तक सिर्फ मिसाइल स्ट्राइक दिखाई है। रशिया ने जो उसकी सुपर एयर पावर है अभी तक नहीं दिखाई। हमने कहीं पे भी नहीं देखा कि रशिया ने कारपेट बॉम्बिंग, जब उसके पास एयर सुपीरियरिटी है तो अगर उसको डिस्ट्रॉय करना हो, कैप्चर करना हो तो धराशायी करेगा ना एयर से। अभी तक सिर्फ मिसाइल स्ट्राइक्स है और कुछ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स की स्ट्राइक है और कई कई आर्टिलरी स्ट्राइक है जहां वो रेंज में है जी। तो रशिया अपनी पूरी पावर नहीं लगा रहा, एयर पावर भी नहीं लगा रहा, ग्राउंड फोर्सेस छोड़ो, और ग्राउंड फोर्सेस में भी वो सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव पे जा रहा है। पहली बात तो ये है। इसका मतलब क्या, इससे क्या मतलब निकाले? देखिए, एक तरफ जो रूसी प्रेसिडेंट है उनकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षा भी कह सकते हो, बहुत दिन से आधारित है, जिसपे रशिया का जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है जी। एक तरफ रशिया जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है उनकी महत्वाकांक्षा है, लेकिन रशिया और अमेरिका में एक बहुत बड़ा धड़ा है जो मिलता जुलता रहता है। उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं विनाश ना हो, कीव डिस्ट्रॉय ना हो, किसी तरह से जेलेंस्की मान जाए और एक पीसफुल रास्ता निकाला जाए। इसमें बहुत से लोग दोनों साइड होंगे। नहीं सर, अगर दोनों की महत्वाकांक्षाएं यही थी तो सर ये स्थिति क्यों आई? फिर ये भी सवाल पूछा जाएगा सर। ये स्थिति इसलिए आई ना, देखिए, वो लोग उन लोगों की, वही लोग जो वो लोग कब जेलेंस्की पर ओवर पावर होंगी उनकी ओपिनियन, तभी ये बार बार वार्ता हो रही है, तभी रशिया रोक देता है, डिस्ट्रॉय नहीं करता बहुत सी चीजें। देखिए, हम लोग कह रहे हैं वो खार्किव डिस्ट्रॉय होगा, ये डिस्ट्रॉय, अगर आप जपराजिया भी देखें तो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को पकड़ा है और जहां पे उनके हार्डलाइनर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया है। ठीक है सर। आम जनता को नहीं, कहीं पानी काटा नहीं, बिजली काटी नहीं, कहीं डिस्ट्रॉय किया नहीं, पावर हाउसेस को धराशायी नहीं कर दिया। एक बहुत सोची समझी चाल है, सोची समझी स्ट्रैटेजी। ठीक है सर, आप जो बातें कह रहे हैं सर, हमने आपकी बात सुनी सर। हमारे साथ ग्राउंड से जी सर, बिल्कुल सर, राजेश पवार भी जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से, और मैं उनके पास भी रुक करता हूं। राजेश, एक सवाल जो सभी के मन में बार बार आ रहा है कि देखिए, रशिया यहां पर आया, वो इन्वेडर है। 10 दिन के युद्ध के बाद जब आप इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको क्या समझ में आता है? आपका आकलन क्या है? रशिया ने अब तक क्या हासिल किया? देखिए, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं अभी टैक्सी के अंदर हूं जी। रशिया ने इसमें बहुत कुछ अब हासिल किया है। आप देखें जैसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट मैक्रो के हों, चाहे प्रेसिडेंट बाइडेन के हों, चाहे जेलेंस्की के हों, वो किसी ना किसी तरह भी रिकॉन्सिलिएशन की तरफ जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है।